नमस्कार मित्रों, मैं हूं नैंटन भानु और आपका इस चैनल पर स्वागत है। मित्रों, लास्ट पार्ट में हमने कॉम्प्लीमेंट शुरू कर दिया था और उसमें हमने वंस कॉम्प्लीमेंट्स, टूज कॉम्प्लीमेंट और उनके शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह ये सब देख लिया था, राइट। तो अभी हम लोग बेस 10 पे चलते हैं। बेस 2 हमने देख लिया है। नेक्स्ट हमारा क्या है, अपना बेस 10 है। बेस 10 है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। पसंद आए तो दोस्तों को भी बताएं। सबका भला करें, आपका भी भला होगा। ठीक है, चलिए। इसके अलावा मित्रों, मैं जीएस हिस्ट्री भी पढ़ा रहा हूँ। एक सीरीज़ है छोटा सा, मतलब वो बस काम का ही बात उसमें किया गया हुआ है, तो आप एक बार देख के चले जाइए। तो जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हिस्ट्री अगर पूछ रहा है तो बहुत काम का आने वाला है आपका। बाकी आपकी जैसी इच्छा। ठीक है, चलिए बेस 10 पे आते हैं। बेस 10 जब हमारा आ जाता है तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, टेंस कॉम्प्लीमेंट। इसका क्या निकलेगा, टेंस कॉम्प्लीमेंट। टेंस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। टेंस कॉम्प्लीमेंट निकलेगा, जिसको हम लोग आर्स कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं। आर इज रेडिक्स, ठीक है, रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, नंबर हम लोग 172 ले लेते हैं। 155, 172 कुछ ले लेते हैं। 155 रख लीजिए। ठीक है, ये बेस 10 में है। ठीक है, इसमें अब 3 हमने डिस्कस किया था कि ये हमारा क्या था, ये जो वैल्यू है, दिस वैल्यू इज आर, दिस नंबर इज एन, एंड द काउंट ऑफ डिजिट्स इज स्मॉल एन। जैसे ये 1 2 3, तो ये n इक्वल्स टू 3 हो जाता है। रेडिक्स क्या हो जाता है, 10 हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा ऐसा था। ठीक, अब इसके बाद आ जाइए कि हम लोग कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या फार्मूला यूज़ करते हैं। फार्मूला क्या यूज़ करते हैं मित्रों, फार्मूला हम यूज़ करते हैं r की पावर n माइनस n। ठीक है, ये हम लोग फार्मूला, मोटा मोटा फार्मूला यूज़ करते हैं। इसी में पुट कीजिए इस वैल्यू को। तो r क्या है हमारा, 10 है। ठीक है, नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, 3 हैं। ठीक है, माइनस n है। ये हमेशा बेस 10 में रहता है ना, तो ये भी, ये हमेशा, सॉरी, ये जो है ना आपका हमेशा बेस 10 में होगा। ठीक है, ये हमेशा बेस 10 में होगा। हमेशा किसी भी बेस के लिए, जो भी सवाल, कैसा भी सवाल हो, सबके लिए ये वाला पार्ट जो है वो बेस 10 में होगा। नंबर हमारा क्या है यहाँ पर, नंबर हमारा 155 है। ठीक, अब इसको सॉल्व कीजिए। ज़्यादा कुछ नहीं है उसको सॉल्व करने में। 10 की पावर 3 इज 1000। 1000 माइनस 155, बीच में मोबाइल बज गया था, सॉरी, राइट, साइलेंट कर दिया अभी। तो 1000 माइनस 155, ये कितना आ जाएगा। दोनों ही बेस 10 में है, ये भी बेस 10 में है और ये भी अपना बेस 10 में ही चल रहा था, तो इसलिए हमको ज़्यादा कुछ कन्वर्जन यहाँ नहीं करना पड़ता है और सीधा इसका आंसर आ जाता है 845 बेस 10 आ जाता है, राइट। तो ये अपना इसका सॉल्यूशन हो गया। ठीक, क्लियर है। इसके बाद आ जाता है हमारा नाइन्स कॉम्प्लीमेंट। क्या आ जाता है, नाइन्स कॉम्प्लीमेंट, या फिर r माइनस 1 कॉम्प्लीमेंट। r की वैल्यू यहाँ 10 है, तो ये क्या हो जाएगा, नाइन्स कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, नाइन्स कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, नंबर वही है, 155 ही है अपना बेस 10। ठीक है, फॉर्मूला क्या आ जाएगा, फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज़ करते हैं r की पावर n बेस 10 माइनस 1 बेस 10 माइनस n। ठीक है, ये हमारा फार्मूला हो जाता है। अब इस फार्मूले में पुट कीजिए सीधा। ठीक है, क्या है अपना, r की पावर n यानी कि 10 की पावर 3 बेस 10, ठीक है, माइनस 1 की पावर बेस 10 माइनस n कितना है, 155। ठीक, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा, 1000 माइनस 1 माइनस 155, सारे बेस 10 में है। ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूँ लेकिन बेस 10 में है। ठीक है, सारे बेस 10, नो कन्वर्जन इज रिक्वायर्ड। तो 1000 माइनस 155 हमारा कितना आया था, अभी आया था ना 845 आया था, तो एक और माइनस करना है उसमें, तो 844 आ जाएगा, 844 बेस 10। ये इसका आंसर हो गया। सिंपल है, सीधा फॉर्मूला में पुट करना है, अपने को ये पता करना है और ये सीधा पुट कर जाएगा। अभी डेसिमल वाला पार्ट वगैरह भी हम थोड़ा नेक्स्ट वाले पार्ट में देखेंगे, लेकिन अभी जो सिंपल वाले पार्ट्स हैं, जो इनिशियल हमको अंडरस्टैंडिंग के लिए चाहिए, वो ये इतना ही है बस। ठीक है, तो ये देख लीजिए, इसमें बेस 10 पूरा खत्म हो गया। कैसे सॉल्व किया ये भी आपने देख लिया है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है हमारा बेस 8। इसके बाद क्या आ जाता है, बेस 8। ठीक है, बेस 8 क्या है, ठीक है, बेस 8। बेस 8 में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 8th कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, 8th कॉम्प्लीमेंट। 8th कॉम्प्लीमेंट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यानी कि ये क्या है, एक्चुअली आर्स कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे,
आर की पावर n बेस 10 माइनस n। ठीक है, यहाँ पर n जो होगा वो बेस 8 में होगा। ठीक है, यहाँ पर हमको कन्वर्जन चाहिए होगा। ठीक ना, एग्जाम्पल के लिए 172 रख लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए 172 बेस 10 रख लेते हैं, सॉरी बेस 10 नहीं, बेस 8 रख लेते हैं। ठीक है, तो आ जाइए कन्वर्जन पर। अब सीधा फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करिए। आर का वैल्यू क्या है, आर का वैल्यू 8 है, 8 की पावर छोटा n 3 है। ठीक है, ये बेस 10 में होगा, माइनस n क्या है 172 बेस 8 में होगा। ठीक, ये क्लियर है। अब आपने ये जैसे ही देख लिया तो आप 8 आर की पावर 3 इज 8 8 64, 64 8 512, 512। ठीक है, दिस इज इन बेस 10 माइनस 172 बेस 8। ठीक है, अब ये इसमें दो तरीके हैं, हम चाहे तो इसको आप इस वाले पार्ट को बेस 8 में लेकर जाएं या फिर इस वाले पार्ट को आप बेस 10 में लेकर जाएं, क्योंकि जब तक बेस सेम नहीं होगा तब तक हम उस पर ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बट आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो हम सब्ट्रैक्शन अभी बच्चा से लेकर जब पहला सब्ट्रैक्शन जो सीखा और अभी तक जो हम लोग सीख रहे हैं वो मोस्टली हमने बेस 10 में ही किया हुआ है, राइट। और बेस 8 वाला सब्ट्रैक्शन होता है बट उस पर हम लोग नहीं जाएंगे। बेस 10 वाला सब्ट्रैक्शन ईजी है तो हम लोग उसको फॉलो करेंगे, राइट। और उसके अलावा हमने एक और अभी सब्ट्रैक्शन सीखा था कुछ देर पहले, बेस 2 वाला सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो वैसे बेस 8 में भी सब्ट्रैक्शन है बट उस पर नहीं जाते हैं। बेस 12 वाला, ये बेस 10 वाला आसान है तो हम लोग उसको ही फॉलो करेंगे। तो 512 को आप 512 बेस 10 में है, 172 को बेस 10 में लेके चलते हैं तो 172 012 8 8 8। मैंने ये बताया हुआ कि कैसे ये करते हैं। ठीक है, तो 8 स्क्वायर इज 64 प्लस 8 1 7 7 56 प्लस 802। ठीक है, ये हो गया आपका 122। ठीक है, यानी कि ये आ गया आपको 512 बेस 10 माइनस 122 बेस 10। 512 माइनस 122 इज 390, 390 बेस 10। अब 390 को हमको लेके चलना पड़ेगा किसमें, बेस 8 में। क्यों बेस 8 में लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि हमारा सवाल बेस 8 में था, तो बेस 8 में सवाल था तो बेस 8 में। मतलब आपसे कोई सवाल इंग्लिश में पूछेगा तो आप इंग्लिश में जवाब दीजिए, हिंदी में पूछा तो हिंदी में दीजिए। अब फ्रेंच नहीं आता तो आपको समझ ही नहीं आएगा तो आप जवाब क्या देंगे, राइट। तो हम लोग इसको बेस 8 में लेके चलेंगे। 390 को बेस 8 में लेके चलते हैं। ठीक है, 8 8 4 32 7 8 8 64 8 8 64 6। ठीक है, 8 8 5 48 6 48 0। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाता है 606 बेस 8। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, हमने क्या देख लिया, आर्स कॉम्प्लीमेंट देख लिया, 8 कॉम्प्लीमेंट देख लिया। अब आर माइनस 1 कॉम्प्लीमेंट देख लेते हैं। आर माइनस 1 कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, आर माइनस 1 कॉम्प्लीमेंट दैट इज यहाँ पर आर की वैल्यू 8 है तो यहाँ 7 कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, फार्मूला क्या यूज़ करेंगे, आर की पावर, मैं फार्मूला बार बार इसीलिए लिख रहा हूँ कि आपको वीडियो देखते देखते रट जाए। ठीक है, अगर फिर भी नहीं रट रहा है तो रटना शुरू कीजिए। आर की पावर n बेस 10 माइनस 1 बेस 10 माइनस n। अब n जो है वो सवाल का किसी भी बेस में हो सकता है। तो यहाँ पर हमने क्या नंबर लिया हुआ है, 172 बेस 8 लिया हुआ है। ठीक है, हमने क्या लिया हुआ है 172 बेस 8 एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आर क्या है, आर अपना 8 है। ठीक है, n क्या है 3 है। ठीक है, माइनस 1, ये बेस 10 में चल रहा है, ये भी बेस 10 में चल रहा है, माइनस n कितना है अपना 172 बेस 8 में है। ठीक है, मैं छोटा ही लिख रहा हूँ, ब्रैकेट वैकेट नहीं बना रहे, बस ऐसे ही कर लेते हैं ना। यहाँ से आ जाएगा 512, सॉरी 512 ही था ना, हाँ 512 था। 512 माइनस 1 माइनस 172 बेस 8। ठीक है, ये हो जाएगा 511 माइनस 172 बेस 8। अब 172 को हमने कन्वर्ट किया था ना, 172 कन्वर्ट करके कितना लेके आए थे, 122 बेस 10 लेके आए थे। तो दिस इज इक्वल टू 511 माइनस 122 बेस 10, 122 बेस 10, ये भी बेस 10 में है। ठीक है, बेस 10 में हो गया ना। तो बेसिकली क्या है, एक ही तो माइनस एक्स्ट्रा माइनस करने हैं। 490 आ रहा था, 390 आ रहा था ना, 389 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा
389 बेस 10। अब चूंकि हमारा सवाल बेस 8 में है तो हम लोग इसको बेस 8 में लेके चलेंगे। तो 389 को बेस 8 में लेके चलते हैं, ठीक है। तो 8 4 जा 32, 8 8 जा 64, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 8 6 जा 48, 8 6 जा 48 0, ठीक है। ऐसे चलते हैं 605 बेस 8, ये इसका आंसर हो जाता है, ठीक है। तो हमने क्या देख लिया, हमने इसमें बेस 10 देखा, बेस 10 में हमने 10th कॉम्प्लीमेंट्स और 9th कॉम्प्लीमेंट निकालना शुरू किया और उसको ख़त्म कर दिया, सवाल और जवाब दोनों ही हो गए उसमें, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा कि बेस 8 में देखा, बेस 8 में 8th कॉम्प्लीमेंट निकाला, फिर हमने 7th कॉम्प्लीमेंट निकाला, ठीक है। फार्मूला हमने देखा और कैसे उसको सॉल्व करते हैं ये। अब इसको आपको याद रखना है कि इस वाले पार्ट को, जो बेस 8 वाला पार्ट है, इसी को लेके जाना है बेस 10 में और माइनस करके वापस से बेस 8 में लेके आना है, यानी कि 2 कन्वर्जन्स लगेंगे। बेस 8 से बेस 10 गए, ठीक है, अपने उस सब्सट्रैक्शन किया और उसके बाद बेस 8 से बेस 10 में आंसर आया होगा, उसको हम लोग वापस बेस 8 में लेके जाएंगे। तो 2 कन्वर्जन्स हमको करने पड़े यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपको करना पड़ेगा, क्योंकि बेस 8 में अगर आप इस वाले पार्ट को बेस 8 में लेके चले गए तो फिर बेस 8 का जो सब्सट्रैक्शन है वो करना पड़ेगा आपको, हो जाएगा उससे भी, बट पहले आपको वो सीखना पड़ेगा। तो वो एक्स्ट्रा काहे को झंझट लेना, इतने में काम हो जाएगा अपना, ठीक है। तो इसके साथ ये पार्ट हम लोग समाप्त करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या देखेंगे कि बेस 16 देखेंगे और जो इसके डेसिमल वाले पार्ट हैं, जो फ्रैक्शनल पार्ट है, उसको कैसे हम लोग हैंडल करते हैं वो भी इसमें देखेंगे, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।